नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास आईपीओ एनालिसिस के वीडियो में। आज हम बात करेंगे ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ में, जिसका सब्सक्रिप्शन आज 25 फरवरी को ओपन हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें। चलिए करते हैं फंडामेंटल के साथ एक डीप डाइव। एक कंपनी जो सन 2021 में बनी, उसकी ऑर्डर बुक 1750 करोड़ से भी ऊपर की है। तो क्या ये एक आने वाली मल्टीबैगर इंजीनियरिंग कंपनी है या सिर्फ एक हाइप? अगर आपने पीटीसी इंडिया और एमटार टेक्नोलॉजीज को मिस किया है तो ओमनीटेक आपको दे रहा है दूसरा मौका। पर क्या ये वाकई वर्दी है? पूरा सुनिए और फिर डिसाइड कीजिए। आईपीओ अप्लाई करने से पहले सिर्फ एक सवाल, क्या आप जानते हैं इस कंपनी का 74% रेवेन्यू कहां से आता है? सब लोग कह रहे हैं कि ग्रे मार्केट प्राइस लो है, अवॉइड करो, और मैं आपको बताऊंगा क्यों ये सब लोग गलत हैं। नंबर्स झूठ नहीं बोलते। अगर मैं आपको बताऊं कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ऑर्डर बुक उसकी रेवेन्यू से 5 गुना ज्यादा है, क्या तब भी आप सोचेंगे या आईपीओ में अप्लाई करेंगे? चलिए मिलते हैं ओमनीटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड से। सबसे पहले जानते हैं ओमनीटेक इंजीनियरिंग करती क्या है। ओमनीटेक इंजीनियरिंग बनाती है प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, यानी कि हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, जैसे कि सीएनसी मैकेनिकल पार्ट्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स और कस्टमाइज्ड मैकेनिकल सिस्टम्स। और ये पार्ट्स जाते कहाँ हैं? ये सब पार्ट्स यूज होते हैं एनर्जी सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल, एरोस्पेस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में। सबसे बड़ी बात, 74% ऑफ रेवेन्यू जो इस कंपनी का है वो आता है 22 देशों के एक्सपोर्ट्स से। और वो देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी और स्वीडन जैसे बड़े देशों में इस कंपनी का बड़ा एक्सपोर्ट है। कंपनी बनी है 2021 में, लेकिन ऐसा लगता है कि अपने सेक्टर में एक पुरानी वेटरन है। आइए अब जानते हैं आईपीओ डिटेल्स। कुल मिला के 583 करोड़ का ये आईपीओ का साइज है, जिसमें कि 418 करोड़ का फ्रेश इशू है और 165 करोड़ का है ओएफएस। प्राइस बैंड 216 रुपए से 227 रुपए का। आईपीओ 25 से 27 फरवरी तक खुला रहेगा। लॉट साइज 66 शेयर्स का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज रहेगा 14,982 रुपए का। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 5 मार्च की है। एनएससी और बीएससी दोनों पर कंपनी अपना स्टॉक प्राइस लिस्ट करेगी। ग्रे मार्केट प्राइस आज का लगभग 7 से 9 रुपए है, जो कि लगभग 3 से 4% हुआ। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन है? FY23 में कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो थी 183 करोड़ की, यानी कि 183 करोड़। FY24 में जो रेवेन्यू रही वो लगभग 181 करोड़ की रही, फ्लैटिश, क्योंकि कंपनी ने नया प्लांट और मशीनरी पर अपना एक्सपेंस किया। FY25 में जो सेल्स थी वो बढ़कर हुई 349 करोड़, ऑलमोस्ट 100%, ये थी रियल ग्रोथ। और FY26 में फर्स्ट हाफ में ऑलरेडी जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 236 करोड़ का कंपनी पोस्ट कर चुकी है और पूरे साल का अनुमान लगभग 476 करोड़ का है। बात करें अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, FY24 में कंपनी ने पोस्ट किया लगभग 18.9 करोड़ का प्रॉफिट। FY25 में ये प्रॉफिट फिगर हुई 130% की ग्रोथ, लगभग 44 करोड़ की। FY26 में फर्स्ट हाफ में अभी तक कंपनी 27.75 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर चुकी है। अगर एबिटा मार्जिन पर नजर डालें, इस कंपनी के एबिटा मार्जिन 34% के हैं, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए कमाल के नंबर्स हैं। वहीं पर अगर नेट मार्जिन की बात करें तो 11 से 12% के नेट मार्जिन हेल्दी और स्टेबल हैं। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर 21.5% का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जो कि अपने पीयर्स जो कि ऑलरेडी सिर्फ सिंगल डिजिट में ट्रेड करते हैं उनके कंपैरेटिवली बहुत जबरदस्त रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी की है। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की। ऐसा लगता है कि कंपनी शायद महंगी है। कंपनी ट्रेड कर रही है 54 टाइम्स के पीई मल्टीपल पर। लेकिन एक मिनट रुकिए, इंडस्ट्री का जो एवरेज पीई मल्टीपल है वो है 184 टाइम्स। पीटीसी इंडस्ट्रीज ट्रेड करती है 925 के पीई मल्टीपल पर और एमटार टेक्नोलॉजी करंटली ट्रेड कर रही है 236 टाइम्स पीई मल्टीपल पर। अब अगर एक कंपनी जो 136% का प्रॉफिट ग्रोथ देती है और बहुत ही कमाल की ऑर्डर बुक है, तो मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशंस कंपनी डिजर्व करती है। ऑर्डर बुक, यार ये वाला बात सुनोगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी।
सितंबर क्वार्टर के हिसाब से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो है 1760 करोड़ की। FY 25 में कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो थी सिर्फ 335 करोड़ की। यानी कि कंपनी की ऑर्डर बुक जो रेवेन्यू के कंपैरेटिवली देखी जाए तो वो है 551% की। दोस्तों बहुत ही ऐसी कम कंपनीज हैं जो इस लेवल पर इतनी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी के साथ IPO लेकर आती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रेंथ्स के बारे में। पहली अगर बात की जाए तो वेरी स्ट्रांग ऑर्डर बुक, 1760 करोड़ की ऑर्डर बुक यानी 5 साल की विजिबिलिटी। उसके बाद आती है एक्सपोर्ट डोमिनेंस, लगभग 75% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, और उसके साथ साथ स्ट्रांग डॉलर हेज। फिर बात की जाए रिपीट कस्टमर बेस, लगभग 80% कस्टमर जो है वो रिपीट कस्टमर है। इसका मतलब क्लाइंट सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई है। हाई प्रिसीजन, हाई एक्यूरेसी, 5 माइक्रोन की एक्यूरेसी बहुत मुश्किल काम है डिलीवर करना, जिसका मतलब है कि हाई एंट्री बैरियर्स। अबीटा मार्जिन लगभग 34% का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रीमियम प्रोडक्ट प्राइसिंग है, और वैल्यूएशन जो है वो काफी रीजनेबल है अपने पीयर्स के कंपैरेटिवली। दोस्तों एक अच्छा एनालिस्ट वही है जो रिस्क भी आपके सामने खुलकर रखे। आइए बात करते हैं कुछ रिस्क की जो इस IPO में मैं देखता हूं। सबसे पहला, कंपनी 2021 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, बहुत ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर पर काफी ज्यादा कंसंट्रेशन है, लगभग 74 से 75% जो रेवेन्यू है वो सिर्फ एक एनर्जी सेक्टर से ही आता है, तो एक सिक्लिकलिटी का रिस्क है। एग्रेसिव कैपेक्स के चलते कंपनी ने लगभग 380 से 382 करोड़ का डेट भी कंपनी के बुक्स में है, वो भी एक मुझे रिस्क दिखता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसंट्रेशन, कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ राजकोट में होती है, तो वो थोड़ा सा एक जियोपॉलिटिकल कंसंट्रेशन का भी रिस्क हमें को ध्यान में रखना चाहिए। वर्किंग कैपिटल इंटेंस है इस बिजनेस में। पीछे का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव भी देखने को मिले हैं। ग्रे मार्केट प्राइस सिर्फ 7 से 9 रुपए का है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी एक्साइटमेंट कम है। आइए अब बात करते हैं कि कंपनी इस IPO के फंड्स को करेगी क्या। 233 करोड़ इस IPO प्रोसीड्स में से कंपनी यूज करेगी 2 नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगाने के लिए, 50 करोड़ डेट रिपेमेंट के लिए, 19 करोड़ के नए सोलर पैनल्स लगाने के लिए। मुझे लगता है ये पैसे का एक ऑप्टिमम यूज है। हालांकि OFS जो इस IPO के थ्रू जा रहा है उसमें 165 करोड़ प्रोमोटर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन बाकी का जो पैसा है वो कंपनी प्रोडक्टिविटी में यूज कर रही है। तो दोस्तों अब रुख करते हैं वर्डिक्ट की तरफ, अप्लाई करें या नहीं। दोस्तों मेरी सलाह में ये IPO एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा IPO है। अगर ये कंपनी अपना ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट कर पाती है तो ये 500 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी आने वाले 2 से 3 साल में 2000 करोड़ की रेवेन्यू वाली कंपनी बन सकती है। तो अगर आपका नजरिया 2 से 3 साल का है तो इस कंपनी के IPO में निवेश करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जो माहौल है, जो मोमेंटम है वो कम है, इसीलिए ग्रे मार्केट का प्राइसिंग भी कम है। मीडियम टर्म अगर 4 से 6 महीने के नजरिए से अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत कॉशियस अप्रोच के साथ यहाँ पर इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। दोस्तों ये IPO एक इंजीनियरिंग कंपनी का IPO है, ग्लैमर नहीं है लेकिन सब्सटेंस है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, डोमिनेंस एक्सपोर्ट्स और हेल्दी मार्जिन्स इस कंपनी को एक अच्छा लॉन्ग टर्म बेट बनाते हैं। लेकिन IPO में हमेशा ध्यान रखें, इन्वेस्ट करने से पहले DRHP को ध्यान से पढ़ें, अपना होमवर्क जरूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आशा करता हूं मेरा ये IPO एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।